हेलो एवरीवन, आप सभी ने लास्ट लेक्चर 7 में स्टडी किया था मोशन, जिसमें आपने स्टार्ट कर दिया था निर्देश तंत्र को, जिसमें आपने पढ़ा कि निर्देशन दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। जड़त्वीय निर्देशन वे जो कि जड़त्व के नियम पालन करते हैं, अजड़त्वीय जड़त्व के नियम पालन नहीं करते हैं। अब जो है जड़त्व में इस प्रकार से है, जैसे जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी के सापेक्ष कोई वस्तु स्थिर है तब, और यदि किसी चीज की सापेक्षता ना हो वो होते हैं आपके अजड़त्व में, जैसे ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, जिसके लिए कोई निश्चित बिंदु ना हो, ऐसा आप मान सकते हैं। अब आज बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, गति लेशन के लिए। सबसे पहले आती है इसमें डेफिनेशन विराम एवं गति। समझिए विराम क्या है, गति क्या है। विराम समझिए, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करती है। कोई वस्तु जो है, यदि आप देखें कि समय गुजरता जा रहा है और ये जो है विराम ज्यों को त्यों लिखा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम ये कहेंगे ये विराम में है। इसी प्रकार से जैसे आप देखें यहाँ आपने ये पेन रख दिया और समय रहते आप देखें ये पेन विस्थापित नहीं हो रहा है, समय बढ़ता चला जा रहा है, तो आप देखेंगे ये रहा आपका विराम। तो आप देखें विराम क्या है, समय के सापेक्ष वस्तु स्थिति परिवर्तन नहीं करती है। इसके बाद आता है गति। गति क्या है, यदि वस्तु समय के सापेक्ष अथवा निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो यह उस वस्तु की गतिमान अवस्था कहलाती है। आपने देखा कि जो है समय जैसे बढ़ता जाए और उसी प्रकार से ये आपको थोड़ी धूप दिखाई दे रही होगी, समय जैसे बढ़ता जाएगा ये धूप धीमे धीमे चेंज होती जाएगी, तो ये आप देखें ये गतिमान है, क्योंकि डायरेक्शन गतिमान है सन की। इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं। तो ये विराम एवं गति हुए। अब जो है इनके बाद आप समझें गति जो आपको पढ़नी है। गति तो आपके सिलेबस में कई प्रकार की है, लेकिन उन गतियों में जैसे अभी ये लेसन जो चल रहा है आपका, ये है आपका ऋजु रेखीय गति। ऋजु रेखीय, जिसे सरल रेखीय भी कहते हैं, सरल रेखीय गति। गति है सरल रेखीय गति, ऐसी गति जो कि सीधी रेखा में हो। आगे आप पढ़ेंगे वृत्तीय गति, जो कि वृत्त पथ पर गतिमान हो कोई वस्तु। घूर्ण गति, कोई वस्तु अब घूम रही हो, घूर्ण गति। दोलनी गति, अब माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन हो रहा है, ऐसे। तो आप देखें प्रबलयकार गति, इस चीज को फेंकते हैं तो वो एक घुमावदार पथ पर जाता है, इसे प्रबलय पथ कहते हैं, प्रबलय के आकार में, तो ये प्रबलयाकार गति। तो इस टाइप से गतियां कई होती है, लेकिन यहाँ पे आपका टॉपिक ऋजु रेखीय गति। ऋजु रेखीय गति में सबसे पहले आप समझें दूरी एवं विस्थापन को। क्या दूरी होती, क्या विस्थापन होता। दूरी विस्थापन आपने मात्रक विमाओं में पढ़ा होगा कि दोनों की मात्रक और विमाएं समान होती हैं। अब इनमें डिफरेंस रूप में यहाँ पे आप अध्ययन करें दूरी विस्थापन का। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। जैसे आप यहाँ पर हैं, यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ पे, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई जी, दूरी। इस प्रकार से तो ए से बी पहुंचे, बी से सी, सी से डी, दूरी यहाँ क्या लिखेंगे, सिंबल डी होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये हो गई दूरी। दूरी का मात्रक मीटर। इस प्रकार से अब आता है विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी उसका विस्थापन कहलाता है। जैसे आपको ए और बी के बीच विस्थापन, सीधी रेखा में आप देखें दूरी और विस्थापन समान होते हैं, जितनी दूरी हो उतना विस्थापन होगा।
आपसे कहा ए से सी तक विस्थापन, तो सीधी दूरी जो हो गई। आपसे कहा जाए कि जो पथ जो तय किया गया इसमें कुल विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन आप लिखेंगे, विस्थापन क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। यहाँ ए से डी तक पहुंचना है, सबसे कम दूरी यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से, या सीधे यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, और या सीधे आ जाए। तो विस्थापन यहाँ पे शो करें तो विस्थापन क्या होगा, ए से डी तक, ये होगा विस्थापन। तो इस उदाहरण में आपने समझा दूरी और विस्थापन क्या है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पूरे पथ की लंबाई कहलाता है दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ए से बी पथ जो आपने तय किया, इस दौरान तय किया कि विस्थापन क्या होगा, न्यूनतम दूरी कहलाएगा आपका विस्थापन। अब दोनों इसमें आप देखें, ये आपकी जो राशि है वो आपकी अदिश है और ये राशि है सदिश, क्योंकि इसमें एक निश्चित दिशा में तो आपने विस्थापन फाइंड किया और अदिश में दूरी में कोई भी आपको दिशा अलग दिशा चेंज हो रही, तो यहाँ ये दूरी हुई। मात्रक उनके समान होते हैं। एक कंडीशन दूरी विस्थापन ध्यान रखने योग्य बात है, जिसे मैंने पहले भी बताया था कि सीधी रेखा में ऋजु रेख गति के दौरान यदि सीधी रेखा में कोई वस्तु चले तो जितनी दूरी तय की जाएगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उतना ही विस्थापन हो, मतलब दूरी विस्थापन दोनों के लिए सेम होता है। तो जी आप कह रहे बेटा दूरी विस्थापन। हालांकि ये आपका क्लास 9 से रिलेटेड है, तो इन्हें आपको अच्छे से समझ में भी अच्छे आए होंगे। अब जो है और भी आप इनसे रिलेटेड देखें, जैसे आपने यहाँ पे दूरी और विस्थापन को समझें। कैसे, जैसे दूरी में यदि आप समय से भाग दें, या दूरी या विस्थापन है, दूरी में जब आप समय से भाग देंगे तो ये बन जाएगा चाल, और जब आप विस्थापन में समय से भाग देंगे तो ये बन जाएगा वेग। इस प्रकार से मतलब जब आपने दूरी में समय से भाग दिया तो चाल और विस्थापन समय से भाग दिया तो वेग। मतलब आपने जो अभी एग्जाम्पल देखा था, ये समझे ये दूरी कितने समय में चली गई है, तो दूरी और समय का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा चाल। किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी एवं समय के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं, जबकि वेग किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन एवं समय के अनुपात को वेग कहते हैं। अब मात्रक इनके आप देखें सेम होंगे, इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड और इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड, समान मात्रक है। राशि ये आपकी अदिश राशि है चाल, और ये आपकी सदिश राशि है। तो जी आपके बेटा चाल और वेग रहे। अब चाल और वेग कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे जी आप अध्ययन करें। देखिए चाल और वेग आपने देखा कि दूरी और समय को, समय के अनुरूप आप दूरी और विस्थापन को आपने समय के अनुरूप पाया, समय के संगत आपने समय से तुलना की तो बने आपके चाल और वेग। अब चाल और वेग के प्रकार देखिए, चाल और वेग के प्रकार कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो मुख्य है वो आप समझें। जैसे आप देखें, पहला होता है एक समान चाल। एक समान चाल, यहां होता है एक समान वेग। परिभाषा क्या है, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। वेग में